नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको प्रतिशत के सवाल सिखाऊंगा और ये सभी सवाल सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, x का 25% 20 है तो 40% कितना होगा। देखो, उसने बोला है x का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 25%, इस परसेंट का मतलब होता है 25% है तो 25 के बटे में 100। कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। x का 25% 20 है तो 40% कितना होगा, यही तो सवाल है, इसी को सॉल्व करना है। देखो, जो कट सकता है कटा दो। 25 से कम 25, 25 चौके 100। 4 का गुना 20 से होगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 20 चौके 80। x का मान आ गया निकल के कितना भैया? 80। यहां तक सही है ना। x का मान जब 80 है तो आपसे पूछा है कि 40% कितना होगा। 40% का हमको मान बताना है। तो ये जो x का मान 80 है ना, इसी का तो हमें 40% बताना है। 80 का हमें बताना 40%। 80 का मतलब मल्टीप्लाई 40% का मतलब बटे में 100। ठीक है, चलिए इसी को सॉल्व जब हम करेंगे तो दो जीरो से दो जीरो ये कट जाएगा। 8 चौके कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 8 चौके 32, 32 दिया गया पहले ऑप्शन में। ये सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे आगे। अगला सवाल है, किसी संख्या का 16 सही 2/3% 60 है तो उस संख्या को 12.5% कितना होगा। बड़ा ही अच्छा सवाल। 12.5% कितना होगा? देखो, किसी संख्या का हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, तो हम मान लेते हैं वो संख्या x है। इस संख्या का मतलब मल्टीप्लाई कितना? 16 सही 2/3%। इसको पहले सरल करिए। 16 तिये 48, 48 का 2 में जोड़ दो भाई। 3 का गुना 16 से करेंगे 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50/3, 50/3। और इस परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100, तो बटे में 100 ये भी रहेगा। बराबर कितना? ये 60 के। ठीक है, चलिएगा। तो x बराबर, यहां पे इसको सरल जब हम करेंगे तो 50, 50 ये नहीं है कुछ भी, 50 है। 100 का गुना 3 से करो तो 300 बराबर 60। जीरो से एक जीरो गया, 5 छिक्के 30 और 6 से 60 कट जाएगा 10 बार में। सॉरी, एकदम सॉरी, फिर से करूंगा मैं इसे। जीरो से कटेगा जीरो, 5 से कटेगा 30 6 बार में। इस 6 का गुना होगा, कटेगा नहीं, इसका गुना होगा क्योंकि बराबर में है ना, गुना होगा। 6 छिंग 36 और एक ही जीरो, तो x का मान कितना आ गया? ये x का मान आ गया 360। x का मान आ गया 360। ठीक है, अब बोला है इस 360 का कितना? 12.5%। 12.5%। अभी जो 12.5 है ना, इसको देखो मैं सरल करके बताऊंगा। 2 का 12 में गुना करो 24, 24 में हो जाए 25/2। ठीक है, 25/2 और परसेंट का मतलब बटे में 100। यहां तक कई क्लियर है ना। तो 360 गुने 25 बटे में कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, 8 चौक 32, 4 बचेगा 40, 8 पंजे 40, कितना निकल के आ गया? 45 निकल के आ गया। 45 ये दिया गया सी ऑप्शन में। आपके सवाल का सही जवाब हो गया सी ऑप्शन। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, ए का 12.5% 1200 है तो उस संख्या का 33 सही 1/3% कितना होगा। देखो, ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 12.5%, 2 का गुना 12 में करो 24 में एक जोड़ो 25 बटे में 2। परसेंट का मतलब बटे में 100, 100 का गुना 2 से करेंगे तो ये 200 ही हो जाएगा। बराबर कितना है? 1200 है। ठीक है, ए बराबर कटा लीजिए। ठीक है, 25 अट्ठे 208 का गुना होगा 12 में, तो 12 अट्ठे 96 और 2 जीरो यानी कि 9600 हो गया। अब इसी 9600 का, इसी 9600 का मतलब मल्टीप्लाई 33 सही 1/3%। तो 3 का गुना 33 में करो 99, 99 एक में जोड़ो 100, तो ये हो जाएगा 100/3। परसेंट का मतलब बटे में 100, 100 का गुना 3 से होगा तो 300 हो जाएगा। ये 100 एकम 100, 100 तिया 300, 3 से कटाओ 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 जीरो। 32 का गुना 1 से करो तो ये 3200 ही हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है? सी ऑप्शन में। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 300 का 25% का 20% क्या होगा।
बोला गया है 300 का मतलब मल्टीप्लाई 25%, परसेंट का मतलब बटे में 100, का मतलब मल्टीप्लाई 20%, परसेंट का मतलब बटे में 100। इसी को तो बताना है क्या होगा। चलिए इसको कटा लेते हैं। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात। चलिएगा 5 से कटा दूंगा मैं इसको, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 पंजे 20, 20 से कटा देंगे इसको तो 0 से 0 कट गया, 2 से 30 कट जाएगा, 15 बार में। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 15। 15 दिया गया सी ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है 10,000 रुपए का 33 सही 1/3% का 0.15% कितना है। 10,000, ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई 3 का गुना 33 में करेंगे तो 99, उसमें एक जोड़ो 100 बटे में 3, परसेंट का मतलब बटे में 100, 100 का गुना 3 से करेंगे तो 300 ही हो जाएगा। का मतलब मल्टीप्लाई 0.15%, परसेंट का मतलब बटे में 100। दशमलव को हटाओ, दशमलव के बाद दो संख्या तो नीचे में 2 0 ऐड हो जाएंगे। चलिए इसको अब कटाते हैं। देखो सीधा सीधा 10,000 से 10,000 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए, 3 पंजे 15 कट गया 5 बार में। तो कितना निकल के आया भैया, 5। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। प्रश्न सभी को समझ में आ गया ना। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है 1,000 रुपए का 25% का 1% का 1% क्या है। अच्छा सवाल है ये, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिएगा 1,000 रुपए का मतलब मल्टीप्लाई 25%, परसेंट का मतलब बटे में 100, का मतलब मल्टीप्लाई 1%, परसेंट का मतलब बटे में 100, का फिर 1%, परसेंट का मतलब बटे में 100। यही तो सवाल है ना, इसी को सॉल्व करना, ध्यान से समझना। 25 से कम 25, 25 चौके 100, ठीक है। 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे और 1 0 से ये वाला 1 0 भी कट जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या बचा, 1। भाई 1 का गुना 1 से कर दो 1 ही रहेगा। नीचे में क्या है, 10 का गुना 4 से करो 40, 1 के बटे में 40, यही तो है, 1 के बटे में 40। ये आपके सवाल का हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न सभी को समझ में आ गया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।